सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र बांटने का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। साथ ही सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसमें जो फर्जी तरीके से आ गए हैं, इसमें भी फर्जी तरीके जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हाँ। एसटीटी पास नहीं है, वो 9, 10th या 11, 12 का कैसे शिक्षक बन गए, सीटेट कोई पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैसे 1 to 5 का बन गए। तो जितने भी सिलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के बाद, सबका एक एक का जांच कीजिए। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या विज्ञापन की शर्तों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको बाहर कीजिए। और जितना सीट बचता है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकेंड लिस्ट या जो कहिए वो जारी कीजिए। 1 to 5 की तो वैकेंसी भी आपने क्यों नहीं निकाला? TRE 2 में 1 to 5 की वैकेंसी क्यों नहीं निकाला गया है? अच्छा। 1 to 5 का वैकेंसी निकाला जाना चाहिए था, बीटेट होना चाहिए था। अगर TRE 2 आपने निकाला है, कल से फॉर्म भराएगा, तो उस बहाली को कम से कम सही से पूरा कीजिए, हड़बड़ी उसमें मत दिखाइए। और अभी जो TRE 1 में आप कह रहे हड़बड़ी नहीं, क्या लग रहा है यह जो वैकेंसी थी 1,70,000 के आसपास, इसमें हड़बड़ी हुई है क्या? बिल्कुल हड़बड़ी हुई है। 800 सीट पे या 500 सीट पे बहाली आती है, तो उसमें कम से कम 1 साल 1.5 साल ये लोग लगाते हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी बांटेंगे, तो ये क्या हुआ भाई? आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेते, उसके बाद आप नियुक्ति पत्र बांटते। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र का, यानी कि मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं पता है कि जिस 25,000 को हम नियुक्ति पत्र आज देंगे वो सही है या फर्जी है। उसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र देंगे, अगर उसमें से कोई फर्जी निकल गया तो क्या ये दोनों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे उस समय? बीपीएससी से बहाल नवनियुक्त शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आज का दिन महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है ऐतिहासिक दिन होने वाला, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 1,20,000 एक साथ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। लेकिन लगातार छात्र नेता दिलीप जो है छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसमें भी कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आया है और एक व्यक्ति का 3 में रिजल्ट हो गया है, तो उसको लेकर के लगातार जो है बात भी रखते रहे हैं। और अतुल प्रसाद से भी कहते रहे कि देखिए जिस तरह से रिजल्ट दिया है इसमें क्लियर कीजिए, कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा। छात्र नेता खुद हैं दिलीप, क्या कहेंगे? आज नियुक्ति पत्र बंटने वाली है, रिजल्ट को लेकर के भी आपने कई सवाल खड़ा किए, अभी भी मन में कई सवाल चल रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो नियुक्ति पत्र आज बांटा जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, और सरकार को, नीतीश जी और तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात बिहार में हो रही है। क्योंकि हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं कई वर्षों से, और शिक्षा, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ते रहे हैं। तो ये खुशी हुई कि कम से कम शिक्षा, रोजगार, नौकरी अब बिहार का प्रमुख मुद्दा बन गया। और आज जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जितने लोग अपने मेरिट से, ईमानदारी से सफल हुए हैं, और इसमें भरोसा नहीं है कि भरोसा नहीं है तभी तो बोल रहे हैं, जितने लोग अपने मेरिट से और ईमानदारी से सफल हुए हैं, शिक्षक बने हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करते हैं कि आप अपने मेरिट से शिक्षक बने हैं, अब आपके कंधे पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकारें और गठबंधन बदलते रहता है। आप देख लीजिए कब कौन सी सरकार आ जाए, कब कौन गठबंधन सरकार में जाए, कोई नहीं कहता। अधिकारी भी बदलते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन आप जिस स्कूल में जाइएगा, काफ़ी लंबे समय तक आप वहाँ शिक्षा दीजिएगा, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दायित्व आपके ऊपर अब है। जो मेरिट से शिक्षक बने उनके लिए हम कर रहे हैं, उनको बधाई भी देते हैं। साथ ही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र बांटने का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। साथ ही सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसमें जो फर्जी तरीके से आ गए हैं, इसमें भी फर्जी तरीके, जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एसटीटी पास नहीं है, वो 9, 10th या 11, 12 का कैसे शिक्षक बन गए, सीटेट कोई पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैसे 1 to 5 का बन गए। तो जितने भी सिलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के बाद, सबका एक एक का जांच कीजिए। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या विज्ञापन की शर्तों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको बाहर कीजिए। और जितना सीट बचता है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकेंड लिस्ट या जो कहिए वो जारी कीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट असंभव है, क्योंकि अब दूसरा तो बहाली आ गया है। दूसरी बहाली तो पहले से था कि आना ही है, लेकिन इस बहाली में जो लोग शामिल है, एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। जितना सीट खाली है, अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तब उनके लिए आप इसमें दीजिए नौकरी। क्योंकि सीटें खाली रख के क्या कीजिएगा आप? 1 to 5 की तो वैकेंसी भी आपने क्यों नहीं निकाला? TRE 2 में 1 to 5 की वैकेंसी क्यों नहीं निकाला गया है? 1 to 5 का वैकेंसी निकाला जाना चाहिए था, बीटेट होना चाहिए था, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार होता है, सही बात है। लेकिन अभी देखिए दिसंबर वाला सीटेट का अभी तक फॉर्म नहीं निकला है, तो कैसे होगा? उसके बाद सीटेट में मैथिली शामिल नहीं रहता है, तो इसलिए बीटेट सरकार को करवाना चाहिए। और STT भी करवाना चाहिए था पहले, क्योंकि STT अभी जो हुआ वो हड़बड़ी में हुआ,
बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसको बीएससीबी सुधार नहीं किया, अभी भी बीएससीबी को कहते हैं कि सुधार कर दीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और जो मार्कशीट अपलोड किया गया उसको अचानक हटा लिया गया एसटीटी 2023 का, तो मार्कशीट को फिर से अपलोड कीजिए ताकि अभ्यर्थी अपने पास रख सके, उसका प्रिंट आउट या जो भी करना हो। तो अब बीएससीबी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप मार्कशीट जो एसटीटी का है उसको अपलोड कीजिए 2023 का, या फिर अभ्यर्थियों के हाथ में दीजिए मार्कशीट, या फिर आप हटा कैसे दिया अचानक। तो ये सब चीज़ होना चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो योग्यता रखते हैं सारी, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इन्होंने एक पेच फंसा दिया है उसके चलते ये लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट मिलना चाहिए जो संभव हो। हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ संभव नहीं हो वहाँ नहीं कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी कोई समझौता ना हो, लेकिन जहाँ संभव है वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट मिलना चाहिए। और हम सरकार से मांग करें कि अगर TRE-2 आपने निकाला है, कल से फॉर्म भराएगा, तो उस बहाली को कम से कम सही से पूरा कीजिए, हड़बड़ी उसमें मत दिखाइए। और अभी जो TRE-1 में आप कह रहे हड़बड़ी नहीं, क्या लग रहा है यह जो वैकेंसी थी 1,70,000 के आसपास, इसमें हड़बड़ी हुई है क्या? बिल्कुल हड़बड़ी हुई है। 800 सीट पे या 500 सीट पे बहाली आती है तो उसमें कम से कम 1 साल 1.5 साल ये लोग लगाते हैं। अभी बीपीएससी का ही देखिए ना, 67वीं का कब आया। लेकिन सरकार तो कह रही है और राजद के लोग भी कह रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है, तो सरकार भी इस तरह की है, तेजी से काम कर रहे हैं। कोई सर ठीक है, तो और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं बहाली निकाल रहे हैं? लाइब्रेरियन का 2008 के बाद वैकेंसी नहीं आया, उसका निकाल देते। बीटेक वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। डॉक्टर, इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको नर्स और भी जो डिपार्टमेंट है उसका वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में 25-30 साल से ग्रुप डी के पदों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो निकालिए। वो सब क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप शिक्षक बहाली निकाले, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं आप? हड़बड़ी, आप तेज काम कीजिए, लेकिन हड़बड़ी अलग चीज़ हो गया। तेज काम करना अलग चीज़ है, हड़बड़ी दिखाना अलग। हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। कहावत है ना, हड़बड़ के बिया कनपट्टी में सेनुर, वही हो रहा है। अब देखिए किस तरह रिजल्ट आया, कितना भी बवाल हो रहा है अभी भी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर। जो बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी का इसमें रिजल्ट आ गया 1 to 5 में, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ तो गड़बड़ी हुई है ना। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। अभी औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही जा रही है, कुछ चैनलों पे हमने देखा है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी बांटेंगे। तो ये क्या हुआ भाई? आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेते, उसके बाद आप नियुक्ति पत्र बांटते। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या, यानी कि मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं पता है कि जिस 25,000 को हम नियुक्ति पत्र आज देंगे वो सही है या फर्जी है उसमें। अच्छा। तो इसलिए वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनको भी संशय बना हुआ है। तो इसलिए अगर आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद नियुक्ति पत्र बांटते, कोई दिक्कत नहीं था। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आप 10 दिन बाद बांटते नियुक्ति पत्र, लेकिन उससे पहले आप वेरिफिकेशन कर लेते। सभी अभ्यर्थियों का जो सिलेक्ट हुए हैं उन सब का आप एक एक सर्टिफिकेट चेक कर लेते, ताकि बाद में कोई फर्जी ना निकले। आज जिसको नियुक्ति पत्र आप दे दीजिएगा, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जो नियुक्ति पत्र देंगे, अगर उसमें से कोई फर्जी निकल गया तो क्या ये दोनों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? उस समय देना चाहिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। किसी राज्य के मुखिया और उप मुखिया नियुक्ति पत्र बांटे और उसमें अगर फर्जी लोग निकल जाए तो कितने दुख की बात होगी, कितने शर्मिंदगी की बात होगी बिहार के लिए। इसलिए हम ये कह रहे थे बार बार कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र। लेकिन आज चलिए, अब तो समय नहीं, अब तो 2 नवंबर आज आ गया, 2 नवंबर है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तो ठीक है, बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि आप एक एक शिक्षक का, जो अब तो शिक्षक बन गए ना, काउंसलिंग के बाद वो शिक्षक बन चुके हैं, तो एक एक शिक्षक का आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए और जो फर्जी तरीके से आए उनको बाहर कीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने वो क्या पढ़ाएंगे? वहाँ भी फर्जीवाड़ा करेंगे, लूट खसोट करेंगे। तो इसलिए फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, हमारी ये मांग है। आप साफ तौर पे कह रहे हैं इसमें भी जो है बीपीएससी में बहाल भी फर्जी शिक्षक की बहाली हो गई है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जैसे बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया, शुरू में था कि बीपीएससी को ही कर रहा था, बाद में शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर ले लिया। हालांकि बीपीएससी को भी चाहिए था, जब फॉर्म भराया गया तो उनको जब लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी हुआ, हालांकि उन्होंने कह दिया कि औपबंधिक है और काउंसलिंग के बाद इसमें बाहर होंगे लोग। लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई काउंसलिंग के नाम पे कुछ किया नहीं। उनको तो सही से जांच करना चाहिए ना कि 1 to 5 के लिए अगर सीटेट की डिग्री चाहिए तो सीटेट है सर्टिफिकेट या नहीं है, ये देखना चाहिए। लेकिन कुछ दिखा नहीं गया है, जैसे तैसे काउंसलिंग करके सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो ये गड़बड़ी है। चलिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और जल्दबाजी में जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, और वो भी नियुक्ति पत्र औपबंधिक, अगर इसमें कोई फर्जी कल के डेट में शिक्षक निकल जाते हैं तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? इस तरह की बातें दिलीप, छात्र नेता दिलीप कह रहे थे, क्योंकि जो बहाली आई है उसमें जल्दबाजी में बहाली की प्रक्रिया को पूरी की गई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।